Hello everyone. Today we are going to study our third chapter of class 7 civics. Our chapter name is How the State Government Works. In this chapter we are going to study the following topics: government, levels of government, constituencies, MLA, majority, the ruling party, the opposition, how do people who are MLAs become ministers or chief ministers, a legislative assembly, what is executive part of the government and what is legislature, working of the government. Let's start with the first topic, government. As we all know that an organization or a group of people that make rules for everybody in the country is known as government. In 6th class, we have read about the levels of government. There are 3 types of government or 3 levels of government. First is local level government. In this type of government, we study about village and city government, panchayat and about municipal corporation, and we have studied about the local government in our 6th class. In this class, in 7th class, we are going to study about the legislative assembly, legislature mainly, that is for whole state. अब हमने जो लास्ट हमारी क्लास थी 6th क्लास, उसमें हमने देखा था कि विलेज लेवल में या फिर लोकल लेवल में किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होती है और उनके क्या वर्क होते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे पूरे स्टेट के लिए गवर्नमेंट कैसे बनती है, कौन बनाता है उसको और उनके वर्क क्या होते हैं. थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज नेशनल लेवल गवर्नमेंट. In this government, we study about parliament and the member of parliament. Let's start with the member of legislative assembly. अब 7th क्लास में जैसे कि हमने आप लोगों को बता दिया है कि 6th क्लास में हमने लोकल लेवल गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करा था. 7th क्लास में हम स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और 8th क्लास में हम नेशनल लेवल गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे 7th क्लास में हम स्टेट लेवल में देख लेते हैं. स्टेट लेवल में होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. आप लोगों ने MLA नाम सुना होगा. लोग बोलते हैं कि हमारे एरियाज़ के MLA, जैसे हल्द्वानी के एरिया के MLA का नाम है बंशीधर भगत जी, लाल कुआं के MLA का नाम है श्री नवीन दुमका जी. उसी तरह से अलग अलग MLAs होते हैं. एक स्टेट में बहुत सारे MLAs हैं, जैसे उत्तराखंड में 70 MLAs हैं. तो अलग अलग एरिया के अलग अलग MLA होंगे. अब ये MLA होता क्या है, कैसे सिलेक्ट होते हैं, इसके अलावा मुझे सबसे पहले देखना होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है. लेट्स डिस्कस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. होल स्टेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब आप यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इस सर्कल को हम पूरा एक स्टेट मान लें तो इस स्टेट को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया गया. कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 से लेकर कॉन्स्टिट्यूएंसी 8 तक इसमें डिवाइड किया गया. इसी तरह से उत्तराखंड में 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 70 एरियाज जिनको डिवीजन किया गया. अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है, जो भी पर्सन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है, वो थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट नहीं कर सकता, सेकंड में नहीं कर सकता, 8th में नहीं कर सकता. वो केवल अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कर सकता है, सेकंड वाला अपनी में, और यहाँ जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कर सकते हैं. अब इलेक्शन के टाइम में वोट होता है तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन वोटर्स भी होते हैं और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं पॉलिटिशियन भी होते हैं. अब उन सब में से केवल एक पॉलिटिशियन को जो है पब्लिक हमारी इलेक्ट करती है, वोट देती है, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का लीडर चुन लिया जाता है, इलेक्टेड लीडर मान लिया जाता है. और उसी इलेक्टेड लीडर को हम बोलते हैं MLA और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली. जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 में इलेक्शन हुआ, वहाँ से एक MLA सिलेक्ट हुआ तो उसको हम बोलेंगे MLA फ्रॉम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी. सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA सिलेक्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे MLA फ्रॉम सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंसी. इसी तरह से डिफरेंट एरिया, जो 70 एरियाज़ में उत्तराखंड को डिवाइड किया गया, उन 70 एरियाज़ में से 70 MLAs को सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट नहीं, इलेक्शन होता है. तो अब आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है और MLA क्या होता है. MLA एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का लीडर होता है जो इलेक्टेड मेंबर होता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की प्रॉब्लम्स को आगे जा करके लेजिस्लेचर असेंबली में उठाता है. लेजिस्लेचर असेंबली क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे भी. ए पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in majority. अब यहाँ पे एक वर्ड है मेजोरिटी. अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया. अभी उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, इनको मेजोरिटी की ज़रूरत होती है. मेजोरिटी कितना, टोटल नंबर की जितनी भी सीट होती हैं उसका हाफ कर देंगे और उसमें से +1 कर देंगे. इतने MLAs जिस पार्टी के पास होंगे, जिस पार्टी को इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट सबसे ज़्यादा मिले होंगे, वही पार्टी मेजोरिटी में होती है. देख लेते हैं कैसे. जैसे 70 उत्तराखंड में हमारे पास है 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो कांग्रेस या बीजेपी या फिर किसी को भी उत्तराखंड में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए 70 का हाफ हो गया 35 और +1 करेंगे 36. तो किसी भी पार्टी के पास 36 MLAs होने चाहिए. MLAs मतलब इलेक्टेड लीडर. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग MLA इलेक्ट होना चाहिए. टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी 70 हैं, तो कम से कम 36 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जो है किसी पार्टी के मेंबर्स इलेक्ट होने चाहिए जो MLA होंगे.
और अगर ऐसा किसी पार्टी के लिए होता है तो हम उस पार्टी को बोलते हैं मेजोरिटी में है ये पार्टी, उसको बहुमत मिल जाता है, हिंदी में बोलते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी होती है उसी पार्टी को हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं। मेजोरिटी मतलब जिसके पास ½ + 1 MLA होगा किसी भी स्टेट में। उत्तराखंड में 70 है तो यहाँ पे 36 MLA किसी पार्टी के पास होने चाहिए। उस तरह से कई और स्टेट भी होंगे जहाँ पे 100 भी हो सकती है कॉन्स्टिट्यूंसी, 150 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, तो उसमें हाफ में से +1 MLA किसी पार्टी के पास होगा तो वो पार्टी मेजोरिटी में होगी और उसी पार्टी को हम रूलिंग पार्टी भी कहते हैं। ठीक है। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। और जितने भी MLAs हैं, अब देखिए 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज उत्तराखंड में है, 36 बीजेपी के पास हैं, तो 34 किसी और पार्टी के पास होंगी। हो सकता है कांग्रेस के पास हो सकता है किसी और के पास हो सकता है 30 कांग्रेस के पास हो और 4 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उसमें हो। तो वो सभी MLAs जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं उन सभी को हम बोलते हैं ऑपोजिशन। ठीक है। ऑपोजिशन का काम क्या होता है? रूलिंग पार्टी का काम होता है रूल करना, गवर्नमेंट फॉर्म करना, गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स को रन करना, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में जो भी प्लानिंग होती है प्लानिंग करना और उसको एग्जीक्यूशन करवाना। ये काम रूलिंग पार्टी के होते हैं। अपोजिशन का काम होता है जो भी रूलिंग पार्टी कोई काम करी है अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो वो उसको रोकने का काम करती है। उनके काम में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहाँ पे ये सब लोग मिलते हैं सारे MLA, वहाँ पे उनके काम को लेकर के क्वेश्चनिंग करने का काम होता है। और नए नए जो भी मुद्दे होते हैं जैसे सैनिटेशन सर्विस ख़राब है कहीं पर, या भी ये बीमारी चल रही है, हेल्थ सर्विसेज ख़राब है, कोरोना का मामला है, ये सब कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव इस मामलों को उठाते हैं या क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट के काम पर। लेट्स डिस्कस हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स। अब MLAs तो हमें पता चल गया कैसे सिलेक्ट होते हैं। अब कुछ MLAs मिनिस्टर कैसे बन जाते हैं और कोई MLA चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाता है। अब आप देख सकते हैं इलेक्शन के बाद जितने भी MLAs रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, पहले तो हम लोगों ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक MLA सिलेक्ट करा, लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना लीडर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में 70 लीडर सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? अब जो रूलिंग पार्टी होगी दैट हैज़ द मेजोरिटी, रूलिंग पार्टी के MLAs मिल करके डिसाइड करेंगे कि हमारा लीडर कौन होगा। पहले हम लोगों ने MLAs को चुना, अब जो रूलिंग पार्टी के MLAs हैं वो अपने आप में अपना लीडर चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसी को चीफ मिनिस्टर मान लिया जाता है। फिर ये पावर चीफ मिनिस्टर की होती है कि वो किसको मिनिस्टर बनाएगा। रूलिंग पार्टी के मेंबर्स में ही वो किन्हीं को मिनिस्टर बनाएगा, लेकिन वो फिर चीफ मिनिस्टर पर डिपेंड होता है किसको बनाएगा। उनका सिलेक्शन चीफ मिनिस्टर करता है, चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन रूलिंग पार्टी के MLAs करते हैं। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। अब देखिए इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। गवर्नर जो रूलिंग पार्टी होती है, जो मेजोरिटी की पार्टी होती है, उसको इनवाइट करता है और बोलता है आप गवर्नमेंट बनाइए, हम आपको इनवाइट करते हैं। फिर वो चीफ मिनिस्टर जा करके गवर्नर से मिलता है, गवर्नमेंट फिर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और फिर चीफ मिनिस्टर से पूछता है कि आप लोगों ने किसको कौन सा मिनिस्टर आपने बनाना है वो मुझे बता दीजिए। फिर चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बताता है कि हमने इन लोगों को मिनिस्टर बनाना है, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बनाना है, किसी को PWD मिनिस्टर बनाना है, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, उनकी लिस्ट दे देता है और फिर गवर्नर उनको भी अपॉइंट करता है। ठीक है। तो अपॉइंट करने का काम कौन करता है? गवर्नर। स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम कर रहा है गवर्नर। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स की होती है कि वो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको रन किया जाए अच्छी तरह से। नाउ डिस्कस ए लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? ठीक है। MLAs वेदर फ्रॉम रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। अब जो रूलिंग पार्टी के MLA होते हैं और अपोजिशन के जितने भी MLA होते हैं उन सबको क्या होता है? एक जगह पे मिलना होता है, डिस्कस करना होता है, चीज़ों को डिस्कस करना होता है कि गवर्नमेंट कहती है हमने ये प्लान बनाया है, इसको हम इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें इतना फंड आएगा, इतना पैसा इस जगह जाएगा, इतना पैसा इस जगह से लिया जाएगा। तो अपोजिशन का काम होता है इसमें क्वेश्चन करना कि ये पैसा आप लोग कहाँ से लाएंगे, जिससे उधार लेंगे उसको कैसे चुकाएंगे, लोगों पर टैक्स लगेगा, कुछ भी हो सकता है, वो जो भी कमियाँ होती है उन सब पे क्वेश्चन उठाने का काम अपोजिशन वहाँ पे करता है। MLAs कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू और गिवन सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। और उनको बताता भी है कि अपोजिशन गवर्नमेंट को बताता भी है कि आपको क्या करना चाहिए। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडुकेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। अब मिनिस्टर सारे क्वेश्चन को सुनते हैं, जो भी वेरियस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अलग मिनिस्टर होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग मिनिस्टर होगा, तो ये सब लोग एश्योर करते हैं किसी भी, जैसे एग्रीकल्चर के मामले में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब एग्रीकल्चर मिनिस्टर देगा। फाइनेंस के मामले में कोई प्रॉब्लम है, कोई MLA अगर कोई क्वेश्चन उठाता है तो उसका आंसर फिर फाइनेंस मिनिस्टर देगा। इसी तरह से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के जो हेड होते हैं मिनिस्टर्स, वो डिफरेंट वेरियस जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देते हैं।
द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक द डिसीजन एंड हेड द गवर्नमेंट। अब चीफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर होते हैं, ये पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है कि वही डिसीजन ले सकते हैं। उनके डिसीजन अगर गलत होंगे तो उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनको उनके जवाब भी देने होंगे। Whatever decisions are be taken have to be approved by the members of legislative assembly। अब जो भी डिसीजन चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ले रहा है, उन डिसीजंस को लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अप्रूव करते हैं, और मेजोरिटी के साथ एक बार वो अप्रूव हो जाए तो वो बिल बन के पास हो जाता है, और उसके बाद उसमें गवर्नमेंट के सिग्नेचर होते हैं, गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, और फिर वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेट लेवल के लिए सारे लॉ हमारे बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सभी MLAs गेट टुगेदर करते हैं, मिलते हैं, वेरियस थिंग्स को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर बताते हैं उन्होंने क्या डिसीजन लिए हैं, और उनके डिसीजन को लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स मेजोरिटी के साथ अप्रूव करते हैं। अगर उनके डिसीजन मेजोरिटी के साथ अप्रूव नहीं होंगे तो उनको फिर लॉ बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट इज़ लेजिस्लेचर। अब देखिए एग्जीक्यूटिव पार्ट क्या होता है। एग्जीक्यूटिव पार्ट मतलब जो भी डिसीजन लिए गए हैं, जो भी प्लानिंग हुई है, उनको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने का पार्ट गवर्नमेंट में कौन सा होता है, एंड व्हाट इज़ लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर को यहाँ हिंदी में बोला जाता है विधान सभा। All the MLAs who gather together assemble in the legislative assembly are called the legislature. Now discuss what is executive part of the government. In common usage, the word government refers to government department and various ministry who head them. The overall head of the government is the chief minister. अब गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो नॉर्मली कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर का डिसीजन ही सबसे लास्ट होता है, उसी के डिसीजन को आगे के ज़्यादा सारे मिनिस्ट्रीज़ में फॉलो किया जाता है, सारे फिर गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट में उसी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर आर कलेक्टिवली कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ये सरकार में है ना, चीफ मिनिस्टर भी लेजिस्लेटिव, जो भी लेजिस्लेचर रूलिंग पार्टी में सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, और जितने भी हमारे पास IAS PCS अफसर या गवर्नमेंट अफसर हैं, ये सब क्या है, ये सब एग्जीक्यूटिव पार्ट है। लेकिन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से मिलकर के ही बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, यही रूल बनाते हैं। अब इनका एग्जीक्यूटिव पार्ट कौन सा होता है, जो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो आते हैं गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पार्ट में। वो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, वो काम करने वाला पार्ट है। गवर्नर इज नोन एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। अब बिना गवर्नर के सिग्नेचर के कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता। आप कितने बिल पास करा लो लेजिस्लेटिव असेंबली से, उसको गवर्नमेंट के सिग्नेचर चाहिए अगर उसको लॉ बनाना है तो। उसके अलावा कोई भी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो सकता अगर उसको गवर्नर अपॉइंट ना करे तो। इसलिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द स्टेट होता है चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर कलेक्टिवली माने जाते हैं एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है गवर्नर। All the MLAs who gather together assembly in the legislative assembly are called the legislature। और सभी MLAs को हम legislature बोलते हैं। जो भी legislative assembly में जितने भी MLAs गैदर होते हैं उन सभी को हम legislature बोलते हैं, विधायक उसको हिंदी में बोला जाता है। Let's discuss the last topic of the chapter, working of the government। The chief minister and the minister have to take action to run the government। अब हमने आपको बताया कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर क्या हैं, एग्जीक्यूटिव पार्ट हैं, तो इन्हीं को एक्शन लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को रन करने के लिए इन्हीं को काम करना पड़ता है, इसीलिए इनको एग्जीक्यूटिव पार्ट भी बोला जाता है गवर्नमेंट का। द गवर्नमेंट कैन मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। अब गवर्नमेंट को इन जो है वेरियस डिपार्टमेंट को रन करना होता है, गवर्नमेंट को लॉज बनाने होते हैं, गवर्नमेंट बिल पास करती है, लेजिस्लेटिव मेंबर्स उसको सपोर्ट करते हैं, उस बिल को पास होने के बाद फिर उसको गवर्नर को भेजा जाता है, गवर्नर उस बिल में साइन करता है कि ठीक है अब इसको लॉ बना दीजिए। अब जो लॉ बनाए जाते हैं वो लॉ कहाँ बनाए जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। वो बिल पास हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके बाद वो गवर्नर के पास गया, तो किसी भी स्टेट के लॉज कहाँ बनाए जाएंगे, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए जाएंगे। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द अप्रूव्ड लॉज थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट लाइक द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। They also have to answer questions that are asked in the legislative assembly regarding the work of government। अब गवर्नमेंट जितने भी लॉज बनाती है उन सारे लॉज को अप्रूव कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करवाती है या फिर उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, दैट इज ऑल विद द हेल्प ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई लॉ बना, कोई कानून बना, तो उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बताया जाएगा कि आपका ये लॉ है, इसको आप इस तरह से इम्प्लीमेंट कीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको इस तरह से सॉल्व कीजिए, या फिर उसमें जो भी काम आपको फार्मर या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड करना है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेड देगा, मिनिस्टर देगा।
एजुकेशन डिपार्टमेंट जो भी एजुकेशन में जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, प्लान्स बनाए जाएंगे, उनको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर होती है। वो मिनिस्टर उस अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेल्प से उन सारे डिसीजन को या पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएगा। They also have to answer questions that are asked in legislative assembly regarding the work of government. अब वेरियस डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं, मतलब वेरियस डिपार्टमेंट के जितने भी हेड हैं, एजुकेशन का मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया और खुद चीफ मिनिस्टर, इन सबको अपने काम के लिए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में बाकी सारे अपोजिशन के एमएलए से क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं और उनके आंसर भी देने पड़ते हैं। उनको श्योर करना होता है, इंश्योर करना होता है उनके सामने कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक है और वो किस तरह से ठीक है, ये भी बताना पड़ता है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है प्रेस रिलीज़ जारी करती है। प्रेस रिलीज़ का मतलब होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है। डिफरेंट न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स के लोग वहाँ पे बैठते हैं, उनसे गवर्नमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करती है। जो चीफ मिनिस्टर हो गया वो ऑर्गेनाइज कराता है, अदर मिनिस्टर वहाँ पे बैठे होते हैं और कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी वहाँ पे रहते हैं, जो लोग न्यूज़ एंकर्स का या फिर न्यूज़ रिपोर्टर्स के क्वेश्चन का आंसर देते हैं और गवर्नमेंट के एक्शन के बारे में जानकारी देते हैं। जिससे लेजिस्लेटिव असेंबली के में तो MLAs क्वेश्चन आंसर करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो क्वेश्चन आंसर करते हैं और इससे फिर वो लोग अपनी न्यूज़ में दिखाते हैं, जिससे गवर्नमेंट के काम की जानकारी लोगों तक भी पहुंच सके। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि MLAs की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और MLAs को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, MLA सेलेक्ट करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को। मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ऐसे लोगों को MLA बनाएं जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें या ऐसे लोगों को MLA बनाएं जो लोग कुछ सही काम कर सकें।